हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और अब चलते हैं। इसके बाद हम ये प्रेसिडेंट को असेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली थी और इनैक्टमेंट इसका 1 जुलाई 2024 को हुआ है। ठीक है, अब जो प्रीमिलरी है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सेकंड है डेफिनेशन। थर्ड है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट की एंड फैक्ट इन इश्यू के बारे में दी जा सकती है, सेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 4 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जिसको हम रेस जेस्टे या रेस गेस्टे कहते हैं, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5 फैक्ट विच द ओकेजन काज इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, जो सेक्शन 5 है इसको हम स्कोप भी कह सकती हैं, SCOPE। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 6 मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, इसको हम PCM भी कह सकते हैं। ठीक है, P से प्रिपरेशन, C से कंडक्ट, M से मोटिव। ठीक है, सेक्शन 6 को PCM के नाम से याद कर सकते हैं। सेक्शन 7 फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, जब TIP के बारे में पूछा जाता है तो सेक्शन नंबर 7 में TIP आएगी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। नेक्स्ट है 8 थिंग्स सैड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, सेक्शन नंबर 8 में है। ठीक है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में था। इसको हम रूल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, नेसेसरी एविल भी कहते हैं, सेक्शन नंबर 8 को। सेक्शन नंबर 9 व्हेन फैक्ट नोट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। ठीक है, सेक्शन 9 को हम प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। सेक्शन 10 फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेज। ठीक है, सूट्स फॉर डैमेज ये सेक्शन नंबर 10 में है। सेक्शन नंबर 11 फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 13 राइट और कस्टम की बात करता है। सेक्शन नंबर 12 फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी बॉडली फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड बॉडी बॉडी फीलिंग्स। अब सेक्शन 13 फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, एक्ट जो किया था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ये सेक्शन नंबर 13 में रेलिवेंट होगा, जो एविडेंस दी जाएगी। सेक्शन नंबर 14 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, सेक्शन नंबर 14। अब आते हैं एडमिशन, सेक्शन नंबर 15 डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। सेक्शन नंबर 16 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, किन किन की एडमिशन रेलिवेंट होती है, ठीक है, उसका आंसर सेक्शन नंबर 16 में दिया गया है। सेक्शन नंबर 17 एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, एक सेक्शन नंबर 17 में दिया गया है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन, ठीक है, जिसकी पोजीशन हो मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, जिस व्यक्ति की पोजीशन जो पार्टी ऑफ द सूट है उसके खिलाफ प्रूव की जा सके, उसकी एडमिशन सेक्शन नंबर 17 कहती है। सेक्शन 18 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट, इसको रेफरिंग सेक्शन भी कहते हैं, सेक्शन नंबर 18 को रेफरिंग सेक्शन भी कहते हैं। सेक्शन नंबर 19 प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, जब हम एडमिशन किसके खिलाफ यूज की जा सकती है उसका आंसर हम लेते हैं तो सेक्शन 19 में मिलता है। ठीक है, जनरली जो व्यक्ति एडमिशन देता है उसके खिलाफ यूज होती है, जनरल रूल है। ठीक है, देयर आर 3 सिचुएशंस व्हेन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर पर्सन। ठीक है, नोट द मेकर। बाकी जनरल रूल है एडमिशन इज यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। सेक्शन नंबर 20 व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। ठीक है,
कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट है, ठीक है। 20 नंबर में। 21 में एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, सिविल केस में एडमिशन कब रेलिवेंट है, तो सेक्शन 21 में सिविल केसेस के बारे में बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 कन्फेशन इज काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रीट, कोर्जन और प्रोमिज व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। क्या कहता है, जैसे इंड्यूसमेंट, थ्रीट, कोर्जन और प्रोमिज, ठीक है, इनके द्वारा यदि कोई भी कन्फेशन ली जाती है तो वो कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एडमिशेबल नहीं होती है, ठीक है। 22 में कन्फेशन का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, अलग से पार्ट नहीं बनाया गया लेकिन कन्फेशन 22 से शुरू होता है। 23 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। 24 कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। जो 24 है वो क्या बताता है कि को अक्यूज्ड की कन्फेशन की क्या रेलिवेंसी है। को अक्यूज्ड के कन्फेशन को कंसीडर किया जाएगा यदि उनका ज्वाइंट ट्रायल है तो सेम ऑफेंस के लिए, तो सेक्शन नंबर 24 में है। को अक्यूज्ड की कन्फेशन को कंसिडरेशन किस सेक्शन में किया जाएगा, कंसिडर किस सेक्शन में किया जाएगा, 24 में। 25 एडमिशन नोट कंक्लूसिव प्रूफ बट मेस्टो, सेक्शन नंबर 25 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो कन्फेशन की सेक्शन 22 से लेकर 25 तक हैं, ठीक है, इतनी ही है अब की बार, क्योंकि जो थी ना 24 से लेकर 31 तक 30 तक, ठीक है, 31 तो एडमिशन का हो गया उसमें एविडेंस एक्ट में, ठीक है, ये यही दे दिया गया है। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब 25 तक हमारे पास 1 वर्ड हो गए हैं, मैं 1 वर्ड आपको बता देती हूँ। सो टाइटल, सेकंड में डेफिनेशन, तीसरे में एविडेंस कब दी जाएंगी, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, 4 रेस्ट एस्टे, 5 में स्कोप, 7 में PCM, 6 में PCM, 7 में TIP और 8th में एजेंसी या फिर कंस्पिरेसी का, 9 में प्ली ऑफ एलिबाई, 10 में डैमेज, 11 में कस्टम, 12 में एक्सप्रेशन बॉडी या माइंड कुछ भी एक कर लेना, और 13 में एक्सीडेंटल इंसिडेंटल में कुछ भी, और बिजनेस 14, 15 एडमिशन डेफिनेशन, 16 में एजेंट या पार्टी, 17 में पोजीशन, 18 में एक्सप्रेस या रेफरिंग कुछ भी करना, 19 में प्रूफ, 20 में कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट या ओरल एडमिशन, 21 में सिविल केसेस, 22 से लेके 25 तक हमारे पास किसकी आ गई हैं, 22, 23, 24 में कन्फेशन की, 25 में एविडेंसरी वैल्यू एडमिशन की क्या होगी, ठीक है। 1 वर्ड भी करवा दिए हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट मिलते हैं।